नमः शिवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर सद्गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं गोदातेजं गगन दृश्यं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमञ्चलं सर्वादि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। काश्यावस्त्रं कर्णदण्डधारणं कमलं दलं पद्मकर्णशङ्खं चक्रं गदाभूषितभूषद्यानं श्रीपादराजं शरणं प्रपदे। ध्यानमूलं सद्गुरुमूर्ति पूजामूलं सद्गुरुपदं मंत्रमूलं सद्गुरुवाक्य मोक्षमूलं सद्गुरुकृपा अज्ञानमूलहरणं जन्मकर्म निवारणं ज्ञानवैराग्य सिद्धार्थ सद्गुरुपदोदकं पिबेदं स्रोतो जनार्दनः त्रेताय रघुनन्दनः अन्धोपारे रामकृष्णः च कलो श्रीपादे श्रीवल्लभः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुंदेतु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रारुता या विनवर्दण्डमण्डकीतकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्म्या चतुशङ्करप्रभृतिदेव सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेषजट्यापः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। मानुजं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रिय बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मानं वानरयुतमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणध्वजा मंगलम पुंडलिकाक्षाय मंगलम तनुहरि दिक्कालादिनवच्छिन्नान्त चिन्मान्त त्रयमूर्ते स्वानुभूते एकमानाय नमः। शांताय तेजसे बोधारो मत्सर्गरस्ता प्रभवस्मय दूषणा ओम नमामि। नीलांजन समवासरविपुत्र मगजं छायामातृं तमामृतं नमामि सन्नत्यं शुभ करते कल्याण आरोग्यम सुख संपदा दुष्ट बुद्धि विनाम शांति प्रज्योति नमस्ते। ये मांडुक्य उपनिषद है। बुक क्रमांक नंबर कितना है? बुक क्रमांक नंबर है 69। ये मांडुक्य उपनिषद है। अभी 43 नंबर का पाना है, मतलब 43। ये तो वाचो क्या? ये तो वाचो निवृत्तेन बराबर तय उ 2/9। भाई अन्य देव क्या लिखा है? अन्य देव तद दितादयो अविदितात सत्तन्न सदुच्यते। गीता लिखा है 13/12, मतलब इति स्मृति निर्बीज क्या है? निर्बीज तय्यव चेत्सति लीनानाम सुसुप्त क्या लिखा है? सुसुप्त प्रलयो बराबर। इसमें पुनरुत्थ्य नानुपत्ति यात मुक्तानाम च पुनरुक्ति प्रसक्त बीजाभाव विशेषात ज्ञान दाह्य बीजभावे च ज्ञानार्थ वाक्य प्रसड तस्मात् बीज ठीक है तंभ्युपग में नैव सतः प्राणत्व व्यप्तेशः सर्व श्रुतिषु च कारणत्व व्यप्तेशः अतः एव अक्षरात् परात् परः मु 2/1/2। इसमें क्या लिखा है? सबाह्यम भ्यंतरो सभ्य क्या लिखा है? सबाह्याभ्य अंतरो हज अभिमु 2/1/2। ये तो वाचो। अभी इसमें अभी इसका व्याख्या देखे क्या है? इष्ट हो तो उसे यही नहीं है। जहाँ से वाणी लौट आती है वहाँ विद्वत से अन्य और अविद से भी ऊपर है इत्यादि प्रकार से कहा जाएगा। जैसा कि वह न सत कहा जाता है और न असत, इसी स्मृति से भी सिद्ध होता है। और यदि वहाँ सत
शब्द से ब्रह्म का निर्बीज रूप से ही निर्देश करना इष्ट हो तो सुषुप्ति और प्रलय मरण अवस्था में सत में लीन हुए पुरुषों का फिर उठना अर्थात उत्पन्न होना स्वभाव नहीं होगा तथा मुक्त, यहाँ मुक्त आया भाई, हा, मुक्त पुरुषों के पुनः उत्पन्न होने का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा, क्योंकि मुक्त और सत में लीन हुए पुरुषों में बीजत्व का अभाव सामान्य है तथा ज्ञान से दग्ध होने वाले बीज का अभाव होने पर ज्ञान का अव्यर्थ का भी प्रसंग उपस्थित हो जाएगा। अतः सब ब्रह्म की सबीजता स्वीकार करके ही उसका प्राण रूप से समस्त श्रुति से कारण रूप से उल्लेख किया गया है। इसीलिए वहाँ यह अक्षर से भी वहाँ है। वह ब्रह्म कार्य और अभ्यंतर कारण म्हणजे जो कारण दिया है ना, हेतु दिया है, शब्द प्रमाण नहीं हेतु यानी दृश्य प्रमाण और शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण। और कारण कहाँ लगता है? जो दृश्य से देखा जाता है जो हेतु उसमें कारण लगता है, लेकिन शिव कैसे है? वो अकारण है। कारण खाली शरीर को जो मृत्यु शरीर है परिवर्तन होता है इसीलिए लगता है वो कारण। तो मुक्त तो कोई है नहीं, मुक्त खाली मैं ही हूँ, बराबर। ये सहित उनका अधिष्ठान होने के कारण, देखो कारण जो परिवर्तन होता है उसको कारण लगता है, जो परिवर्तन से परे है वो आत्मा है। जो प्रकृति है, प्रकृति भी वो भगवान शिव से चलती है, वो अपने आप से नहीं चलती, वो माया बोलते हैं उसको। मैं चला रहा है, मैं देख रहा है, ये क्या है? ये क्या है? काल, संप्रत काल। और भगवान शिव महाकाल, कालों का भी काल है ना, वो वही चलते है ना। हमने अजन्मा है, जहाँ से निवर्तन्ते तय वो 2/9 नेति ब्रह वो मतलब 4/4/22 इत्यादि ना बीजत्वा पनेन अभिव्यापदेशः ताम बीजावस्थां तैसैव प्राज्ञशब्द वाच्यस्य तुर्यत्वेन देहादि संबंध जागृता धीरहिताम पारमार्थिकी क्या लिखा है? पृथक्व शाति बीजा अवस्थापि न किंच दवे दिश मिथु स्थितस्य अभी प्रत्यय दर्शना देहे अनुभवयत येविति द्विधा देहे व्यवस्थित क्या लिखा है? इत्युच्यते। अभी इसका भी थोड़ा बाकी है, लिखता हूँ। वाणी लौट आती है, ये नहीं है इत्यादि श्रुतियों द्वारा शुद्ध ब्रह्मा का निजवत्त का निराश करके ही किया गया है। उस प्राज्ञ शब्द वाच्य जीवी की देह संबंधी क्या लिखा है? दिस संबंध यह जागृत आदि है अवस्था रहित उसी परमार्थी की क्या लिखा है? आबीज व्यवस्था का तुरियो रूप से अलग वर्णन करेंगे। बीज अवस्था भी जागृत होने पर मुझे कुछ भी पता नहीं रहा, ऐसी प्रतीत देखने से शरीर में अनुभवी होती है। इसलिए वह देह में 3 प्रकार के स्थित है, ऐसा कहा गया है। ओम नमः शिवाय।